बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं अपने यूट्यूब चैनल जागता पाकिस्तान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, एस्टेब्लिशमेंट का खेल जो है वो शुरू हुआ चाहता है। अभी 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपने जो तर्जमानों की मीटिंग बुलाई, उसमें कहा कि नवाज शरीफ की सज़ा को ख़त्म किया जा रहा है और उनको चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म जो है वो बनाया जा रहा है। नाजरीन, इससे पहले कि मैं इमरान खान साहब की इस स्टेटमेंट की वजाहत में जाऊं, आप मेरा यूट्यूब चैनल जागता पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को दबाइए और जागता पाकिस्तान को सब्सक्राइब कीजिए। तो नाजरीन, हकीकत यह है कि हमारे कंट्री में एस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी को भी लीडर बना देती है और फिर उसी लीडर को आसमान से उतारकर ज़मीन पे फेंक देती है। 70 साला जो पाकिस्तान की लाइफ है, उसमें कोई भी वज़ीर आज़म जो है वो अपनी 5 साला मुद्दत को पूरा नहीं कर सका। मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को 3.5 साल जो हैं वो हो चुके हैं प्राइम मिनिस्टरशिप की पोजीशन पे। पाकिस्तान में 3.5 साल तक किसी भी शख्स का प्राइम मिनिस्टर रहना बहुत ज़्यादा है। कोशिश तो यही होती है कि 2-3 साल में उसे घर भेज दिया जाए। तो खैर, अब ये खबरें आम हैं कि कुछ ना कुछ बिहाइंड द सीन कोई ना कोई डील जो है वो चल रही है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने 2 दिन पहले ख्वाजा रफ़ीक की बरसी पे खिताब करते हुए कहा कि मैं 20 जनवरी को दोबारा लंदन जा रहा हूं और बड़े वसूख के साथ कहता हूं कि वापसी पे मैं नवाज शरीफ को साथ लेके आऊंगा। इस बात से गो कि ये कोई गारंटी नहीं है कि अयाज सादिक साहब जो हैं वो लेके ही आएंगे उनको, लेकिन ये खबरें आम हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की कोई टीम जो है वो लंदन में गई और नवाज शरीफ साहब से मुज़ाकरात करके आई और उनके साथ कुछ ना कुछ मामलात जो हैं उनकी वापसी के तय किए। इसी बिना पे कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ जो है मुमकिन है कि वो जनवरी या फरवरी के महीने में पाकिस्तान वापस आ जाएं। उनको फौरी तौर पे जेल में तो जाना पड़ेगा, लेकिन साथ ही उनकी सज़ा को ख़त्म करने के लिए एक दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त कौन दायर करने जा रहा है, ये भी पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो हैं एहसन बूम साहब, वो इस एप्लीकेशन को दायर करने जा रहे हैं कि नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन साहब को जो ताहयात नाअहली की सज़ा दी गई है वो किसी सूरत भी ठीक नहीं है। वो बुनियादी हकूक़ यानी फंडामेंटल राइट्स के ही खिलाफ है ये सज़ा।
تو ناظرین، میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ حقیقت یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ کوئی بھی پرائم منسٹر جو ہے، چاہے عمران خان ہو، چاہے نواز شریف ہوں، یا جو بھی ان سے پہلے آئے ہیں، کوئی بھی 5 سالہ مدت جو ہے وہ پوری کرے. ایسا ممکن نہیں. اگر کوئی مدت پوری کر لیتا ہے تو یقیناً یہ جمہوریت کی، ڈیموکریسی کی فتح ہوگی، یا یوں کہہ لیں کہ ڈیموکریسی کی ایک کامیابی ہوگی، یا اس کی جمہوریت کی ایک مضبوطی ہوگی جو کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی. گویا عمران خان کا ٹائم جو ہے وہ پورا ہونے والا ہے. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو گھر بھیج دیا جاتا ہے تو پھر الٹرنیٹو کیا ہے؟ تو جو متبادل تلاش کیا جا رہا ہے وہ اگین وہی ہیں. یا تو وہ نواز شریف صاحب ہوں گے، یا کوئی پیپل پارٹی کا ہوگا، اور کوئی نئی جماعت یا نیا لیڈر تو فوری طور پہ نہیں آ رہا. اب یہاں بدقسمتی ہے کہ وہی سیاستدان جن کو ماضی میں نکال دیا گیا تھا، یا جنہوں نے بڑا واضح طور پہ یہ کہا تھا کہ خلائی مخلوق جو ہے وہ میری پرائم منسٹرشپ کو ختم کر دیتی ہے. خلائی مخلوق سے مراد وہی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ سے مراد ہماری وہی آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے. لیکن پھر بھی سیاستدان جو ہیں وہ جانسے میں آ جاتے ہیں اور پھر واپس آ کر اسی عہدے پہ بیٹھ جاتے ہیں. چونکہ کرسی بہت پیاری ہے، اس حوالے سے مجھے سابق پریزیڈنٹ جنرل ضیاء الحق کا ایک بیان یاد آ رہا ہے. انہوں نے فرمایا کہ یہ جو سیاستدان ہیں، میرے نزدیک ان کی کتے کی حیثیت ہے. جب بھی میں ان کو ہڈی ڈالتا ہوں، یہ کتے کی طرح پوچھل وہ جو دم ہوتی ہے اس کو ہلا کے میری طرف آتے ہیں. گویا یہ جو سیاستدان ہیں وہ بھی عہدے کے بھوکے ہوتے ہیں، وہ بھی پرائم منسٹر یا منسٹریز کے بھوکے ہوتے ہیں. ان کو بھی اقتدار کی کرسی چاہیے. وہ بھی بار بار جو ہے وہ ایوان صدر یا آرمی ہاؤس کا بار بار طواف کرنا نہیں بھولتے، کیونکہ ان کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو ناظرین، کہا یہ جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ نواز شریف کی سزا کو ختم کروانے کے لیے درخواست دے گی، اور پھر چند دنوں میں یا چند مہینوں میں نواز شریف کی سزا کو ختم کر دیا جائے گا. اب یہ جو عمران خان صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ نواز شریف کی سزا کو ختم کیا جا رہا ہے یا ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کو چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بنانے کے لیے راستے جو ہیں وہ ہموار کیے جا رہے ہیں، یہ خبر جو ہے وہ عمران خان صاحب تک کس نے پہنچائی؟ بتایا جا رہا ہے کہ سابق ISI چیف فیض حمید صاحب، جو کہ اگلے آرمی چیف بننے کے خواہاں ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ خبر پہنچائی کہ مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے وہ ڈیل ہو رہی ہے تاکہ آپ کو گھر بھیجا جا سکے. آپ کو مراد عمران خان صاحب کو گھر بھیجا جا سکے. ناظرین، یقیناً اگر عمران خان صاحب پرائم منسٹر رہتے ہیں تو نومبر 2022 میں
जनरल फैज़ हमीद के आर्मी चीफ बनने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। लेकिन अगर कोई और प्राइम मिनिस्टर आ जाता है, ख़ास तौर पर PMLN से कोई बंदा आ जाता है, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ साहब, तो फिर जनरल फैज़ हमीद के आर्मी चीफ बनने के इम्कानात जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। उनको किसी सूरत PMLN जो है वो आर्मी चीफ मुकर्रर नहीं करेगी। नाजरीन, अब नवाज शरीफ की सज़ा जो है उसका ख़त्म होना तो एक अलग टॉपिक है। अब है कि क्या इमरान खान को कैसे हटाया जाएगा? क्या तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी? तो यकीनन यही एक रास्ता जो है वो नज़र आ रहा है। अब क्या अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो सकेगी? तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो सकेगी? मैं आपको बताता चलूँ कि एस्टेब्लिशमेंट जिस तरफ भी अपना वज़न डालेगी वही होगा। अगर एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को हटाना चाहेगी तो यकीन मानिए ये जो 176 वोट जो हैं या MNAs जो हैं वो इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, यानी 176 मेंबर्स जो हैं वो इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए जो वोट देते हैं, अगर एस्टेब्लिशमेंट उनको कहेगी तो उनमें से कम से कम 100 MNA जो है वो साइड बदलने के लिए तैयार हो जाएगा। वो इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद के लिए इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट डालेगा। और अगर एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी, इमरान खान को हटाना नहीं चाहेगी, तो फिर तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो ही नहीं सकती। हालांकि जरदारी साहब बार बार कह चुके हैं नून लीग को कि आप प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ या पंजाब के चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाएं, मैं आपका साथ दूंगा। तो ये जो तहरीक अदम एतमाद की मूव है ये सेनेट में 2 दफ़ा आजमाई जा चुकी है, जो कि एस्टेब्लिशमेंट में कामयाब नहीं होने दी थी। MNAs और सेनेटर्स को, ख़ास तौर पे सेनेटर्स को फ़ोन किए गए कि आप अपनी हाज़िरी जो है वो आके मुकम्मल करें, आके मौजूदा जो चेयरमैन हैं उनके हक़ में वोट दें, ताकि तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब ना हो सके। तो खैर वही होगा जो एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी। ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि एस्टेब्लिशमेंट का पलड़ा जो है वो किस तरफ जाता है। लेकिन मैं बस शौक़ के साथ कह सकता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपना खेल जो है वो शुरू कर दिया है। अब देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इस खेल को कब जाके पाया तकमील तक पहुंचाती है। जागता पाकिस्तान के साथ रहिए ताकि आपको आने वाली अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें। थैंक यू।